हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, क्योंकि जब से सीबीएसई का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया है, न्यू एग्ज़ाम स्कीम आई है, तब से बच्चों के माइंड में थोड़ी उथल पुथल चल रही है कि पढ़ाई किस तरीके से करें, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ाई की शुरुआत करें, टर्म 1 कैसा होगा, टर्म 2 कैसा होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हुए बच्चे थोड़े कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें। और बच्चे थोड़े अपनी पढ़ाई के लिए थोड़े टेंस्ड भी हैं, क्योंकि उनको प्रॉपरली गाइड करने वाला कोई मिल भी नहीं रहा है। तो इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपरली गाइड करने वाला हूँ और एक ऐसे स्टडी प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करने पर आप एबव प्लस 95% 100% आप बनाने वाले हो। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स फील कराइए और एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए कि एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो आपने जो अपने माइंड पे प्रेशर बनाया हुआ है, इस प्रेशर को पूरा रिलीज कर दीजिए, क्योंकि जितना आप माइंड पे प्रेशर बनाओगे तो इसका इफेक्ट भी आपकी पढ़ाई पे जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा अपने माइंड पे प्रेशर ना बनाइए, और यदि आप ज़्यादा प्रेशर बनाओगे तो क्या पता आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाओ। तो इसलिए पहले जो अपने माइंड पे प्रेशर बनाया हुआ है उसको रिलीज करिए, अपने आप को रिलैक्स फील कराइए और अपने आप से बोलिए ऑल इज वेल, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, आप लाइव एग्जांपल से भी देख सकते हो। जैसे क्रिकेट में यदि क्या होता है कि यदि कोई बैट्समैन अपने माइंड पे प्रेशर लेके खेलता है तो अपनी वो इनिंग को बिल्ड नहीं कर पाता, और क्या पता वो डक वगैरह पे आउट हो सकता है। जैसे कि कई न्यू प्लेयर्स भी होते हैं जो अपने पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे होते हैं और वो अपने माइंड में ये प्रेशर लेके, यार मुझे मेरा पहला मैच है, मुझे अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं उस जगह। तो अपने माइंड में वो प्रेशर ले लेते हैं, तो फिर वो अपनी इनिंग को बिल्ड नहीं कर पाते। यदि वो विदाउट स्ट्रेस खेलते हैं तो फिर वो क्या होता है कि अच्छे से इनिंग भी बिल्ड करते हैं और क्या पता वो सेंचुरी भी मार जाए। जैसे कई कैप्टन्स होते हैं, कैप्टन्स के ऊपर क्या होता है, थोड़ा माइंड के ऊपर प्रेशर होता है अपनी टीम को हैंडल करने का, कि अब उसके ऊपर ये भी होता है कि मुझे अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए उसको एग्जाम्पल भी सेट करना होता है। तो वो अपने माइंड पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी इनिंग्स को सही तरीके से बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो यही फ़र्क पड़ता है कि माइंड पर प्रेशर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क जरूर पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपना माइंड से प्रेशर हटाइए, प्रेशर रिलीज करिए और अपने आप को रिलैक्स फील कराइए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की आपको अपना प्रिपरेशन कैसा करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, एग्जाम का प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए कि मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी सही होगी तो ऑटोमेटिकली एग्जाम आपका बढ़िया हो जाएगा, शानदार एग्जाम जाएगा। तो एग्जाम के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचना है, अपनी प्रिपरेशन को लेके, कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो अभी जो सीबीएसई का न्यू स्कीम आया है, न्यू एग्जाम पैटर्न जो आया है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो या फिर नहीं किया, तो आपको सिर्फ उसी चीज़ के लिए सोचना है, एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है। तो देखिए, हमें एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, एक माहौल बनाइए जिससे कि आपका पढ़ाई में मन लगे। अब देखो, एटमॉस्फेयर 2-3 तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। अब जिसके फैमिली मेम्बर्स, जिनके घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं या फिर जिनके घर थोड़ा कंजस्टेड है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे उनका एक एटमॉस्फेयर, पढ़ाई का एक माहौल बने। अब जिनके घर में थोड़ा कंजस्टेड नहीं है या फिर फैमिली मेम्बर ज़्यादा नहीं है, उनका थोड़ा स्मॉल फैमिली है, तो वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक स्टडी रूम प्लान कर सकते हैं। पर यदि ध्यान रखिए कि स्टडी रूम यदि आप प्लान कर रहे हो तो उसका साइज़ हमेशा क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, उसका साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा रूम का साइज होगा तो आपका माइंड डाइवर्ट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप ये एक क्या कर सकते हो, एक अपना स्टडी रूम प्लान सेट कर सकते हो। अब देखो, मोस्टली क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट 10th और 12th घर से ही करते हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बाहर रूम रेंट से लेके अपना 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स देते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि वो उनके पास एक सेपरेट रूम है, तो वो अपने उस स्टडी रूम को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यदि जो घर पे स्टडी कर रहे हैं, मेरा सिर्फ उनसे यही है, उनसे कहना सिर्फ यही है कि वो अपने लिए क्या करिए, सबसे पहले एक स्टडी रूम प्लान करिए और उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करिए। अब उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहले उसके अंदर क्या होना चाहिए, कुछ सेलेक्टेड आइटम्स ही होने चाहिए, जैसे कि आपका स्टडी मटेरियल हो गया, एक टेबल हो गया, एक बेंच हो गया, एक बेड हो गया आपका, और एक जैसे कि मटका हो गया, जिससे कि आप बार बार पानी पीने आप अपने रूम से बाहर नहीं जाओ, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन लेवल जो कंसंट्रेशन है आपका वो आपका डाइवर्ट
ना हो। तो एक ये सारी चीज़ें, कुछ सेलेक्टेड आइटम्स ही आपके रूम में होने चाहिए। और देखो अपने रूम को अलग अलग तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि आपने जहाँ पर टेबल और बेंच सेट किया हुआ है तो उसके जो सामने वाली जो वॉल है उस पर आप क्या कर सकते हो, एक नोटिस बोर्ड प्लान कर सकते हो। नोटिस बोर्ड आप पेस्ट कर सकते हो वहाँ पर। उसमें आप क्या करोगे, जैसे कि आपके जो कुछ सेलेक्टेड गोल्स हैं, जो भी मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे गोल डिसाइड करोगे पर डे के, तो आप क्या करोगे, कुछ गोल डिसाइड करोगे तो उसको आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। या फिर जो आपके कुछ अपडेट्स हैं, जो आपके न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, तो उनको भी क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। और देखिए अपने स्टडी रूम को थोड़ा सा मोटिवेशनल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने रूम के अंदर कुछ मोटिवेशनल क्यूटोस पेस्ट करिए, एक ऐसे कुछ इमेजेस लगाइए जिससे कि आप क्या हो, अपने रूम के अंदर ही मोटिवेशनल होते रहो। उनको देख देख के आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशनल आए, थोड़ा सा उनसे देख के आपको इंस्पिरेशन मिले कि हम मुझे भी इस तरीके से आगे बढ़ना है, इसी तरीके से मेहनत करनी है। और देखिए सबसे पहला काम ये रहेगा, सबसे मेन चीज़ ये रहेगी कि आप अपने स्टडी रूम के अंदर टॉपर्स के फोटो जरूर लगाइए, क्योंकि टॉपर्स को देख के आपको क्या करना है, टॉपर्स को देखते देखते आपको ये अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लेके आनी है। अब पॉजिटिव थिंकिंग कैसे लेके आनी है कि उसको देखते ही हमेशा आपका स्टडी का करने का मन करेगा। तो आपका ये करेगा कि मुझे भी इस तरीके से टॉप करना है, मुझे भी इस तरीके से अखबार में मेरा भी इस तरीके से फोटो आना चाहिए, है ना, मुझे भी हर कोई टॉपर कह के बुलाए, मेरे घर भी ढोल बजने चाहिए। अब देखो ढोल तो उसी के घर बजेगा भाई जो टॉप करेगा, है कि नहीं है। नहीं तो यदि आप फेल हो गए तो फिर तो आपके पिताजी ढोल बजाएंगे आपका, है कि नहीं है। तो ढोल तो भाई उसी के बजेगा जो टॉप करेगा। तो ये सारी जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, ये सब क्या होगा, ये कब कैसे बनेगी, जब आप अपने स्टडी रूम को आप एक तरीके अपने स्टडी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसको मॉडिफाई करोगे। तो इस तरीके से आप अपना स्टडी रूम डिज़ाइन कर सकते हो या फिर अपना मॉडिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, एक माहौल बनाना है कि आपको पढ़ाई के लिए एक ऐसा माहौल मिले जहां पर आपका सिर्फ पढ़ाई में मन लगे, बाकी अदर चीज़ में आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। तो अब देखिए आपने स्टडी रूम अपना प्लान कर लिया है, तो इसके बाद आप क्या करोगे कि अपने स्टडी रूम में जब भी आप पढ़ाई करोगे तो आप किसका यूज़ करोगे, स्टडी लैंप का यूज़ करोगे। देखो इससे क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि लैंप का जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो फोकस होती है वो हमेशा जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसी पे रहता है। बाकी जो रूम के अंदर अदर मटेरियल जो भी हमारा कुछ रखा हुआ है, जो भी कोई सामान रखा हुआ है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तो हमारा जो टेबल लैंप है उसका यूज़ करने से क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा और आप अपनी पढ़ाई एक अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहेगा कि आपका हमेशा पढ़ाई किस पे करना है, टेबल लैंप को यूज़ करते हुए करना है। और जब भी आप पढ़ाई करोगे तो हमेशा टेबल और बेंच पे ही कीजिए, क्योंकि आपने अपने रूम के अंदर यदि बेड भी लगाया हुआ है तो बेड पे आपको बैठ के पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि अभी देखो सर्दी का टाइम आने वाला है। तो यदि आप बेड पे पढ़ाई करोगे तो सर्दियों में हमेशा नींद आने वाली है, कि जैसे ही आप सर्दी में बेड के ऊपर बैठोगे, कंबल ओढ़ोगे, तो हमेशा आपको क्या आ जाएगा, नींद आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अपना जो पढ़ाई है वो हमें कहाँ करना है, हमेशा टेबल और बेंच पे ही करना है। तो टेबल और बेंच का यूज़ करिए, जब भी आप कभी पढ़ाई करो टेबल और बेंच पे ही कीजिए। देखो ये तो हो गया अपने पढ़ाई के सेटअप के बारे में कि हमें अपने पढ़ाई का सेटअप किस तरीके से करना है। अब हम देखेंगे कि हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कि हमें किस स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए हम अच्छी परसेंटेज बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम के अंदर क्या सिलेबस आने वाला है, हमारे एग्जाम का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो यदि आपको इन चीज़ों के बारे में अभी अपडेट नहीं है, यदि आपको नहीं पता है कि क्या एग्जाम सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो इन टॉपिक्स के लिए मैंने पहले वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हो। सीबीएसई ने अपना रिड्यूस सिलेबस अपलोड कर दिया है, तो अब ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा कि मुझे सिलेबस नहीं पता है। तो देखो अब आपको पूरा क्लियर है कि टर्म 1 के अंदर क्या सिलेबस आने वाला है और टर्म 2 के अंदर क्या सिलेबस आने वाला है। तो बिना लापरवाही के अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए टर्म 1 एग्जाम के लिए। तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूं 90 डेज का स्टडी प्लान। ठीक है, इस स्टडी प्लान को आप फॉलो कीजिए। देखो आपके पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के हम दिन काउंट करते हुए चल रहे हैं। वैसे आपके पास 100 डेज से भी ज्यादा टाइम बचा हुआ है, बट हम 90 डेज का स्टडी प्लान लेते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें रिवीजन के लिए भी लास्ट में टाइम छोड़ना है, टाइम अपने पास रखना है कि रिवीजन भी हमें करना है। ठीक है, तो हम 90 डेज का स्टडी प्लान कैसे लेते हुए चल रहे हैं कि आपके पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के हम 90 डेज काउंट करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए अभी जो टर्म 1 का जो सिलेबस आया उसमें हम यदि चैप्टर काउंट करें अराउंड 45 आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, यदि हम सारी सब्जेक्ट के चैप्टर्स काउंट करें तो अराउंड आपके कितने चैप्टर्स हैं, 45 चैप्टर्स हैं। अब देखो यदि आप एक चैप्टर यदि आप 2 दिन के अंदर कंप्लीट करते हो, यदि आप एक चैप्टर 2 दिन के अंदर कंप्लीट करते हो तो 90 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस स्टडी प्लान को आपको फॉलो करना है। अब देखिए काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं
कि एक ही दिन में सारी सब्जेक्ट पढ़ने का सोचते हैं और सारी सब्जेक्ट पढ़ने के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना लेते हैं कि मुझे 1 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा एसएसटी पढ़ना है, 1 घंटा साइंस पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। तो इस तरीके से इस बिजी शेड्यूल के साथ अपने आप को इतना पजल्ट कर लेते हैं कि अब उनको इतना टाइम भी नहीं मिल पाता और फिर सोचते हैं कि यार मेरा तो एसएसटी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा तो साइंस कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस बिजी शेड्यूल के साथ बेटा देखो, आपका ना तो साइंस कंप्लीट होने वाला है, ना मैथ कंप्लीट होने वाला है, ना हिंदी कंप्लीट होने वाला है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग आप इतना माइंडेड नहीं हो कि आप मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सको। तो अब मैक्स टू मैक्स यदि आप देख सकते हो, देखो काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो आप मैक्स टू मैक्स ये कर सकते हो कि आप 2 सब्जेक्ट आप एक दिन के अंदर पिक कर सकते हो। जैसे कि आपको मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट करना है और साइंस का आप एक चैप्टर पिक कर लो। अब आपके पास देखो 2 दिन है, अभी मैंने जो स्टडी प्लान बताया, तो आपके पास 2 दिन है, तो आप उन चैप्टर्स को पिक करिए, फिर 2 दिन तक उनको कंप्लीट करिए, देन आप अदर सब्जेक्ट का चैप्टर्स पिक करिए। तो इस स्टडी प्लान को फॉलो करना है आपको। तो हमारा स्टडी प्लान क्या रहेगा कि हमें एक चैप्टर पिक करना है, देन उसको 2 डेज में कंप्लीट करते हुए फिर अदर सब्जेक्ट का आपको चैप्टर पिक करना, और 90 डेज के बाद आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डेज के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो 90 डेज के बाद हमें क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करना है। बिकॉज विदाउट रिवीजन इज नॉट डन योर प्रिपरेशन, सो रिवीजन इज अ मैंडेटरी आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस। तो इसलिए हमें क्या करना है, रिवीजन, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमें रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। तो ये हमारा रहेगा स्टडी प्लान। और सबसे बड़ा चेंज आप अपनी डेली लाइफ के रूटीन में ये कर सकते हो कि आपकी जो पढ़ाई है, जो आप जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको एक चैलेंजिंग टास्क के रूप में बनाइए। अपने आप को 5 टास्क दीजिए, 5 चैलेंजिंग टास्क दीजिए। जैसे कैसे दोगे चैलेंज टास्क, जैसे कि मुझे आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करना है, आज मुझे साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, आज मुझे एसएसटी का चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। तो इस टाइप से अपने आप को 5 चैलेंजेस दीजिए। और यदि आप चैलेंज भूल जाते हैं तो देखो मेरी तरह से आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हो, जिस तरीके से क्या होगा कि आप अपने टास्क इस टाइप पे से लिख सकते हो, और जैसे ही कोई टास्क कंप्लीट होता है तो उस पर क्या कर दीजिए, आप टिक्का मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही कोई टास्क आपका कंप्लीट हो, जैसे आपका 1.2 कंप्लीट हो गया तो आप उस पर क्या कर दोगे, टिक्का मार्क कर दोगे। और नाइट में आप ऑब्जर्व करिए कि जो मेरे टास्क थे, जो मैंने अपने आप को चैलेंजिंग टास्क दिए थे, जो 5 चैलेंजिंग टास्क मैंने जो दिए थे, वो क्या मेरे कंप्लीट हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि उसमें से कोई रह गया हो। तो अपने आप को नाइट में क्या करिए, अपने आप को मार्क्स दीजिए। 5 मार्क्स में से अपने आप को मार्क्स दीजिए, जितने आपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दीजिए। यदि आप अच्छा कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दीजिए। यदि आप गलत कर रहे हो, यदि आप टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो अपना गलत कॉम्प्लीमेंट दीजिए, रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो चैलेंजिंग टास्क हैं, क्योंकि देखो टास्क कंप्लीट करने का हर किसी को आदत रहता है। पढ़ाई के लिए बोलो तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, पर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए बोला जाए, कोई चैलेंजिंग टास्क हो कि बेटा तुझे आज ये करके कंप्लीट करके देना है मुझे, तो उस चीज़ में क्या होता है, एक कंपटीशन की फील आ जाता है। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, उस कंपटीशन के फील में, अग्रेशन में क्या हो जाता है, वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो 5 चैलेंजिंग टास्क होंगे, इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपकी इन चैलेंजिंग टास्कों को कंप्लीट करते हुए आपकी क्या होती रहेगी, पढ़ाई भी होती रहेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो स्टडी है वो कब कब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और यदि आप लेजी टाइप के पर्सन हो तो आप क्या कर सकते हो कि आपके जो 2 फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स में आप कंपटीशन कर सकते हो। आप 2 फ्रेंड्स में 5 टास्क बना लीजिए कि आज मैंने ये 5 टास्क बनाए हैं, देखते हैं कौन पहले करता है। तुम पहले करते हो, मैं पहले करता हूँ, जो जीतेगा उसको आप छोटा मोटा प्राइज बना सकते हो कि आज तू पार्टी देगा, आज ये चॉकलेट मिलेगी। तो इस टाइप से कुछ छोटे मोटे आप प्राइज अपने बीच में बना सकते हो। तो ये जो चैलेंजिंग वाली जो फील होता है, इस चैलेंजिंग में क्या फायदा मिलता है, ये जो चैलेंजेस होते हैं ना, जो कंपटीशन है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या कंपटीशन वाली फीलिंग्स है, हर किसी के अंदर कंपटीशन है कि मुझे आगे जाना है, तुम्हें आगे जाना है, इस तरीके से है। तो इससे क्या फायदा मिलता है चैलेंजिंग से, कि चैलेंजिंग करते करते, कंपटीशन करते करते क्या हो जाती है, पढ़ाई अपने आप को पता भी लगता है कि हमारी पढ़ाई कब कब कंप्लीट हो गई है। तो इन चीज़ों से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और देखिए, यदि कोई टास्क, उन 5 टास्क में से कोई भी यदि आपका जो चैलेंजिंग टास्क है वो यदि अनकम्प्लीट रह जाता है, तो आप ऐसा नहीं कि उसको उस दिन छोड़ दोगे, उसको क्या करोगे, नेक्स्ट डे आप ऐड कर दोगे। जो आप नेक्स्ट डे 5 टास्क आप दोगे अपने पर डे, तो नेक्स्ट डे आपके कितने टास्क हो जाएंगे, 6 टास्क हो जाएंगे, 6 टास्क हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डे आप पे क्या हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो वर्कलोड ना बढ़ने के लिए आप अपनी कोशिश यही करिए कि जो 5 टास्क आपने दिए हैं वो सेम डे ही कंप्लीट हो जाएं। इससे आपको क्या मिलेगा, बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज करिए अपनी स्टडी स्ट्रेटेजी के अंदर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी जो स्टडी प्लान है उसको सबसे अलग बना के एक हाई रैंक पर आप लेके जा सकते हो, एक हाई लेवल पे आप लेके जा सकते हो। और
एबव प्लस 95% आप बना सकते हो। तो एक स्टडी प्लान जो होता है वो मेन चीज़ होती है, क्योंकि देखो जो भी हम काम करते हैं सबसे पहला काम हमारा होता है प्लानिंग। यदि आपकी प्लानिंग सही है तो उस काम को आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, उसमें आप अपना बेस्ट दे पाओगे। तो सबसे मेन काम क्या है? प्लानिंग। तो प्लानिंग देखो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे तो अभी भी सोए हुए हैं। अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो फिर एग्जाम ही आ जाने हैं अपने, ठीक है। तो अभी से ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। और देखो सबसे पहले मैंने यही कहा था कि रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स फील कराइए, माइंड से जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा रिलीज करिए, ठीक है। तो माइंड से प्रेशर हटा दीजिए कि एग्जाम में क्या होने वाला है, सिर्फ अपनी पढ़ाई का एक प्लानिंग करिए, पढ़ाई करते रहिए। यदि आप पढ़ाई करोगे तो एग्जाम 101% आपका अच्छा होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके से आप पढ़ाई फॉलो करते हो। यदि आप स्टडी प्लान इस तरीके से फॉलो करते हो तो आप अच्छा परसेंटेज बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।